हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी वायरल इन्फेक्शन के बारे में, जो कि आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तकरीबन 2 साल से हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और उससे भी पहले हमें वायरसेस अफेक्ट करते थे और हज़ारों तरह के वायरसेस हैं हमारी इन्वायरमेंट में और हमें करते रहेंगे। तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं और फिर हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और होम्योपैथी में इनको प्रिवेंट करने का और इनको अगर हमें अटैक हो गया है उससे बचने का क्या उपाय है, उसकी कुछ मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस एक बहुत ही छोटा सा टाइनी सा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जाके कुछ सेल्स को अटैक करता है और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है और कॉपीज़ बनाता है और लोगों को और ह्यूमन बॉडीज़ को अफेक्ट करता है। और जब ये सेल को अटैक करता है, या तो ये उस सेल को डैमेज कर देगा अगर बहुत ही पावरफुल है, या फिर ये सालों साल वहाँ पे पड़ा रहता है सेल्स के ऊपर, सेल्स को डैमेज नहीं करता और वहाँ पे ग्रो करता रहता है। जैसे कि HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस C वायरस हो गया, ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो सालों साल हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं। और कुछ वायरसेस शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, उनकी लाइफ शॉर्ट होती है और कुछ टाइम हमारी बॉडी में रहेंगे, वो अपने आप ही निकल जाएंगे। वो अपने आप ही हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम या फिर उनकी जो लाइफ होती है वायरस की ख़त्म हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं। तो ये वायरस जो है जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। हमें वायरल हो गया। तो हज़ारों तरह के वायरस है, सबका इंक्यूबेशन पीरियड अलग है, सबके सिम्टम्स अलग हैं। बट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर आना, बॉडी पेन्स होना, हेडेक होना, नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। अगर कोई वायरस ज़्यादा पावरफुल है और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है तो ये इसके जो डेंजर साइंस आ सकते हैं, जैसे हमें ज़्यादा हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे कि चेस्ट में चले जाना इन्फेक्शन का, अब्डोमेन में किसी ऑर्गन को पकड़ लेना, तो वहाँ पे ये करेगा लंग्स को डैमेज कर सकता है, लिवर को डैमेज कर सकता है, हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है। उस केस में जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कफ आना, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस होना और पैल्पिटेशन होना एंड ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन चला जाना और सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आना, बॉडी में नमनेस आना, फेंट हो जाना और बहुत हाई टेम्परेचर और सीवियर हेडेक। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। और ये एंटर कैसे करते हैं? सबसे जो मेन पैसेज है वायरस के एंट्री का वो है हमारे एयर पैसेजेस। हमारे नाक के थ्रू, गले के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो तभी जो आजकल कोरोना वायरस में सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो है, प्रिवेंटिव मेजर है, वो दैट इज़ मास्क अगर हम पहनेंगे तो काफ़ी हद तक हम वायरसेस से बच सकते हैं। दूसरा जो सिम्टम एयर है, जैसे कि कहीं पे वायरस है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी है, उसको किसी ने टच कर लिया, वहाँ पे वायरस पड़ा है, तो हमारे वही हाथ हमने अपने नाक को लगा लिया तो वो एंटर कर सकता है। थर्ड इज़ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। कुछ वायरसेस थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये तो थे इसके सिम्टम्स और कॉजेज़। अब हम बात करेंगे जो मेन बात है, दैट इज़ द कैसे हम बच सकते हैं इन वायरसेस से। दैट इज़ द मेन आस्पेक्ट आज की डेट का जो है कि हम कैसे वायरसेस से बचें। तो सबसे पहले तो हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है इम्यूनिटी के ऊपर। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो टी सेल्स से, WBC सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जब वायरस अटैक करता है तो ये टी सेल्स को अटैक करता है। अगर तो हमारे टी सेल्स जो है स्ट्रॉन्ग हैं तो वो वायरस को किल कर देंगे। अगर वो टी सेल्स वीक हैं तो वहाँ पे वो अपनी जगह बना लेगा वायरस और हमें आगे जाके हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। तो ये टी सेल्स है, हमने उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? तो टी सेल्स के ऊपर विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं, D3 के। तो हमारी बॉडी में सबसे जो ज़रूरी है टू प्रिवेंट द वायरल इन्फेक्शन, कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? दैट इज़ द विटामिन D3। अगर हमारी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो वी आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो हमें अपने विटामिन D लेवल्स बॉडी में चेक करवाते रहना चाहिए और उनकी जो नॉर्मल रेंज बिटवीन 30 to 100, अराउंड 60 to 70 नैनोग्राम होनी चाहिए हमारी बॉडी में। तब हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। दूसरा विटामिन है A, जो कि हमारी जो म्यूकस लाइनिंग है, जो हमारे एयर पैसेज में एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं,
उसकी जो हेल्थ है वो विटामिन ए से और विटामिन ई से अच्छी होती है। तो हमारी बॉडी में विटामिन ए और ई जाना बहुत ज़रूरी है। तो अदर लाइक वी शुड जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। जो प्रोटीन है हमारे मसल्स नर्व्स इनको बिल्ड करता है, तो वो प्रोटीन ही हेल्प करता है टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है प्रोटीन से ही बना होता है। तो हमें अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना चाहिए और हमें जो प्रिवेंट करना है, आप सब जानते हो बाहर का फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा शुगर, जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं वो ज़्यादा प्रोन होती है उनकी बॉडी टू कैच द वायरल इन्फेक्शंस। उनके शुगर के ऊपर ये जो वायरस है बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर आप शुगर कट ऑफ कर दोगे अपनी डाइट से तो आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हो, वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हो। देन नेक्स्ट द लास्ट कम्स द होम्योपैथी। हाउ होम्योपैथी हेल्प्स। अगर तो आप मेरे पास या किसी भी होम्योपैथ के पास वायरल इन्फेक्शन के साथ आए हो तो उस टाइम मैं उस इन्फेक्शन को ट्रीट करूँगी बाय टेकिंग दो सिम्टम्स। वो जो उस टाइम के, जैसे कि आजकल पहले जो वेदर चल रहा था बहुत ड्राई वेदर था, ड्राई एयर थी और ड्राई कोल्ड एयर, जिसकी वजह से लोगों को बहुत कफ कोल्ड हो रहा था। तो उसमें जो मैंने मेडिसिन दी एक्कोनाइट, हिपरसल्फ एंड जेलसीनियम एंड स्पॉन्जिया, these are the medicines which were indicated most. ब्राइनिया, आर्सेनिक, वो होता है कि कॉज, हम पहले कॉज लेते हैं कि कॉज क्या है इन्फेक्शन का, उसके बाद जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स हैं। कोई पेशेंट गले के साथ आता है, कोई सिर्फ कोल्ड के साथ आता है, कोई कफ के साथ आता है, कोई सिर्फ फीवर के साथ आता है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो मेडिसिन इंडिकेटेड होती है, जो मैच करती है सारे सिम्टम्स को और कॉज को, वो मेडिसिन जब दी जाएगी तो वो वायरल इन्फेक्शन हमेशा के लिए चले जाएगा। बट आज की डेट का जो इन्फेक्शन है वो चाहे कोई वो कोरोना वायरस का हो, चाहे वो कोई और वायरस हो, मेडिसिन हमारी होम्योपैथी में हम नाम के ऊपर नहीं जाते कि कोरोना वायरस के लिए ये पर्टिकुलर मेडिसिन है या दिस वायरस के लिए ये दीज मेडिसिन हैं। इसमें जो सिम्टोमेटोलॉजी होती है पेशेंट की, जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है और वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और जब ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, जो लोग मेरे पास सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए आते हैं कि हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। तो पेशेंट का जो मेंटल मेकअप है, फिजिकल मेकअप है, कैसे उसकी हैबिट्स हैं, कैसे उसका टेम्परामेंट है और क्या उसका स्ट्रेस लेवल है। जो सबसे बड़ा कॉज है हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करता है, दैट इज स्ट्रेस। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल ज़्यादा हाई होता है, तो कॉर्टिसोल हाई होता है तो सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत डाउन चला जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स लेके जब भी मेरी इतने 20 साल की प्रैक्टिस रही है, जब मैंने किसी भी पेशेंट को स्टडी किया है तो उसमें मैंने यही देखा है कि जब वहाँ उसका मेंटल यहाँ से डिस्टर्बेंस होती है माइंड से, तभी उसका इम्यून सिस्टम डाउन होता है और तभी से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम, हम तो कहते हैं कि डाइट अच्छी लेंगे तो इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, हम कुछ भी खा लें, कुछ भी अच्छी डाइट ले, वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब ही नहीं करती। तो वो कॉज हटना बहुत ज़रूरी है। तो वो कॉज कैसे हटता है? हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि हमारी स्ट्रेस को डील करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगी, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वायरसेस के बारे में कुछ पता चला और होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, अगर आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप किसी भी वायरस से अफेक्ट हो या आपको ये फियर है, क्योंकि हमारे पास ऐसी मेडिसिन भी है होम्योपैथी में जो फियर्स को डील करती हैं। जो फियर जैसे अब स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस दोबारा, तो बड़ा फियर हो जाता है सबके मन में कि हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। हमारे पास उसके लिए भी मेडिसिन होती हैं। अगर वो हो भी गया तो हम उसके फियर को भी टैकल करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको ये पिछली जो सेकंड वेव के बाद मेंटली काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में है और इतना ज़्यादा उनके अंदर फोबिया है कि वो ग्लव्स मास्क तब से उन्होंने उतारा ही नहीं है। तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवनीत होम्योपैथी क्लिनिक मोहाली, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।